इमोशंस, इनसे छुटकारा पाने का क्या तरीका हो सकता है। मैं सभी लोगों को पहले चरण में यह समझाना चाहूँगा कि मैं विशुद्ध रूप से एक सकारात्मक संत हूँ। अपने भीतर भी भावधाराएं सकारात्मक रखता हूँ और अपने से जुड़े हुए लोगों को भी अपने भाव, अपने विचार, अपने शब्द, अपने व्यवहार, इनको सकारात्मक रखने के लिए अनुरोध करता हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि मैं हर वस्तु, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में रहने वाले हर अच्छे पक्ष पर ध्यान दूं, उनमें रहने वाले हर अच्छाई पर गौर करता हूं और ये प्रयास करता हूं कि दुनिया में कोई व्यक्ति कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो, कोई वस्तु कितनी भी नकारात्मक क्यों ना हो, मगर फिर भी उनमें कहीं न कहीं सकारात्मकता का एक तत्व अवश्य विद्यमान होता है। माना कोई पत्थर है, लेकिन उस पत्थर में भी प्रतिमा बनने की सकारात्मकता विद्यमान है। माना कि आग जलन पैदा करती है, लेकिन उस आग में भी लोगों का भोजन पकाने की सकारात्मकता उस आग में भी विद्यमान है। अर्थात दुनिया की हर वस्तु, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, भले ही कोई व्यक्ति उसे गलत कहे, बुरा कहे, पर फिर भी अगर हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो हम बुरे से बुरे इंसान का भी सदुपयोग कर सकते हैं। मेरा मानना है कि असली सुंदरता इंसान के चेहरे पर नहीं होती, असली सुंदरता व्यक्ति के अंदर से प्रकट होती है। चेहरे की सुंदरता तो त्वचा की सुंदरता है, पर अंदर से जो सुंदरता आती है वो इंसान के भावों की सुंदरता है, विचारों की सुंदरता है, शब्दों की सुंदरता है, उसके चिंतन की सुंदरता है। इसलिए जो लोग भी सुंदरता के प्रेमी हैं, मैं उन सब से कहूंगा कि असली सुंदरता व्यक्ति के अपने अंदर से आती है। अगर हम लोग सकारात्मक हैं तो निश्चित तौर पर आपका चिंतन, आपकी सोच, आपके शब्द, आपके विचार वो सुंदर ही होंगे। पर अंदर में अगर नकारात्मकता भरी हुई है, नेगेटिविटी अगर अंदर में भरी हुई है, तो हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारी भावनाएं, हमारी टिप्पणियां वो अपने आप ही नकारात्मक और नेगेटिव होंगी ही होंगी, और उनसे बदसूरती ही लोगों को मिलेगी। लोग जब शादी करने के लिए तत्पर होते हैं तो अपने लिए लड़की देखते समय, लड़का देखते समय देखते हैं कि उसका नाक नक्श कैसा है, उसके चेहरे की चमड़ी का रंग कैसा है। भाई चमड़ी का रंग तो चमार लोग आंकते हैं, चमार देखता है कि कौन सी क्वालिटी की चमड़ी है, पर एक सकारात्मक इंसान तो ये देखता है कि इस व्यक्ति के विचार कैसे, उसके भाव कैसे हैं, उसके शब्द कैसे, उसका चिंतन कैसा है, वो व्यक्ति सोचता कैसा है, लोगों के साथ व्यवहार और बर्ताव कैसा करता है। तो एक बात सबसे पहले ये तय कर लीजिए कि मैं अपने आप को एक सकारात्मक इंसान बनाऊं। क्या बनाऊं? अपने आप को एक पॉजिटिव मैन बनाऊं, पॉजिटिव लेडी बनाऊं। अगर मुझे बनाना है तो मैं हर हाल में अपने आप को सकारात्मक बनाऊं। और दूसरा मुद्दा ये अपने दिमाग में उतार लीजिए कि असली सुंदरता व्यक्ति के भीतर से आती है, व्यक्ति के बाहर से सुंदरता नहीं आती। कई दफा बाहर से काले और सांवले दिखने वाले लोग अंदर से बहुत बेहद सुंदर नजर आते हैं। मैंने कभी एक गोरी चट्ट महिला से कहा था,
वो महिला इसी शहर की है। तो उनके पति सांवले चेचक के दाग वाले। तो मैंने उनसे पूछा था कि बहन, ये बात संतुलन समझ में ना आया, आप इतनी गोरी चट्टा और आपका पति सांवला, दाग कौन से? चेचक के दाग वाला। अभी इस समय उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष की होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये संतुलन कैसे खाया? तो बोले, बाप जी ये मेरी और इनकी लव मैरिज थी। तो मैंने कहा ये तो और गजब की बात है कि लव मैरिज थी और आप दोनों में कहीं कोई कलर का संतुलन तो है नहीं। बोले, दरअसल ये है बात कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो मेरा और इनका रिलेशन हो गया, मुझे इनसे प्यार हो गया। तो मैंने पूरे कॉलेज के सभी छात्रों पर नज़र डाली तो चेहरे से तो अनेक अनेक छात्र सुंदर नजर आते थे, लेकिन सब लोग सूरत से सुंदर नजर आते थे। पर यही एक ऐसा शख्स था जो सीरत से, अपने स्वभाव से मुझे सुंदर नजर आया, और वो स्वभाव से, अपनी सीरत से इतना सुंदर था, बस इसीलिए मैंने इस व्यक्ति के साथ शादी कर ली। असली सुंदरता कहाँ है? इंसान के बाहर या अंदर? कहाँ है? अरे भाई, जिनकी शादी नहीं हुई वो भले ही अभी तक चमड़ी का मोल आंक ले, पर जिन्होंने शादी कर ली है वो तो कम से कम ये स्वीकार कर ही ले कि असली सुंदरता व्यक्ति के स्वभाव में है, उसकी सीरत में है, उसके नेचर में है, उसकी सोच में है। ये बात स्वीकार करते ही हम लोग अपने भीतर के अब समझते हैं कि मेरे भीतर के नकारात्मक भाव क्या है, मैं नेगेटिव थॉट्स से क्यों घिरा हुआ रहता हूं, मेरे शब्दों में अक्सर नेगेटिविटी क्यों आ जाती है, मैं हल्की बात क्यों सोच लेता हूं, लोगों को हल्की बात क्यों बोल लेता हूं, जबकि मैं ऐसा न तो सोचना चाहता हूं और न बोलना चाहता हूं, मगर फिर भी नेगेटिविटी मुझ पर हावी क्यों हो जाती है। इंसान तो सब मकड़ी की तरह है जो अपना जाला बुनता है और खुद ही उसमें फंसता चला जाता है। आखिर ये फंसता कौन है? मेरी समझ से जब जब इंसान के भीतर नेगेटिविटी हावी हो जाती है, नकारात्मक भावधाराएं हावी हो जाती है, तब तब आदमी उनमें फंस जाता है। ऐसा मत समझिएगा कि नकारात्मक वातावरण हमारे सामने कभी भी न बनता होगा। भाई कभी कभी ही सही, लेकिन हमारे सामने भी नकारात्मक वातावरण कभी बन जाता है, निमित्त भी आ जाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि किस व्यक्ति के सामने कैसा नकारात्मक वातावरण आया, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि कौन आदमी उस नकारात्मक वातावरण से कितना जल्दी उबर पाया, कितना जल्दी वो बाहर निकल पाया, ये महत्वपूर्ण है। गुस्सा सबको ही आता है, थोड़ी बहुत जलेसी और ईर्ष्या सबको ही हो जाती है, चिंता हर किसी आदमी पर सवार हो जाती है। तो ये नकारात्मक चीजें आदमी पर हावी तो हो जाती है, पर सवाल ये है कि हम इनको अपने में लिए बैठे रहते हैं या इनसे बाहर निकलने का हमारे पास कोई रास्ता भी है। बाहर निकला जा सकता है। नकारात्मकता इंसान को नरक की तरफ ले जाती है और सकारात्मकता इंसान के लिए स्वर्ग का आधार बनती है। क्या बोला लाइन? बोलिए तो। नकारात्मकता इंसान को नरक की तरफ ले जाती है और सकारात्मकता इंसान को स्वर्ग की तरफ लेकर जाती है। नकारात्मकता, नेगेटिविटी जब जब हम पर हावी होगी, हमारी मेंटेलिटी जब जब नेगेटिव होगी, तब तब चिंता भी सवार होगी, अपशब्द भी निकलेंगे, क्रोध भी आएगा, तनाव भी होगा, डिप्रेशन भी होगा। किसी भी डिप्रेशन वाले व्यक्ति से जाकर के इंटरव्यू लो तो पता चलेगा कि इसकी सारी अवसाद की जड़ इसकी नकारात्मकता है। यह सबसे टूट चुका है। भाई
कोई विद्यार्थी परीक्षा में फेल आ गया, वो क्या हो गया, अब डिप्रेशन में चला गया। किसी व्यक्ति की शादी हुई और पत्नी छोड़कर पियर चली गई तो वो आदमी डिप्रेशन में आ गया। व्यापार में घाटा लग गया तो आदमी डिप्रेशन में आ गया। ये सारे डिप्रेशन इंसान की नेगेटिविटी के कारण आते हैं। हमें पॉजिटिविटी के बीज बोने होंगे, और ये बीज बोने के लिए देखिए नकारात्मकता से कैसे बाहर निकालें और पॉजिटिविटी सकारात्मकता के बीज कैसे बोएं, इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पहले दो भाई समुद्र के किनारे टहल रहे थे, बातें कर रहे थे, और बातें करते करते बातें बढ़ गई, और बात इतनी बढ़ गई कि बड़े भाई ने छोटे भाई के गाल पर जोर का थप्पड़ मार दिया, जोर का चांटा मार दिया। जैसे ही उसने चांटा खाया कि वहां पर उसने समुद्र के किनारे जो तट था वहां की मिट्टी पर लिखा कि आज मेरे भाई ने मुझे चांटा मारा। वो इस तरह से बातें करते करते जैसे ही आगे बढ़ रहे थे कि इतने में ही समुद्र से एक जोर की लहर उठकर आई और छोटे भाई को लहर के साथ अंदर ले गई। बड़ा भाई घबराया, झट से पानी में कूदा और अपनी जान पर खेलते हुए अपने छोटे भाई को बाहर निकालकर ले आया। छोटे भाई की छाती में थोड़ा पानी भी चला गया, उल्टा किया, पानी निकाला। छोटे भाई को जब होश आया तो उसने वहीं पर पड़े हुए एक बड़े पत्थर पर कील लेकर के लिखा कि आज मेरे बड़े भाई ने मेरी जान बचाई। क्या किया? आज मेरे बड़े भाई ने मेरी जान बचाई। तो बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से पूछा कि भाई यह राज समझ में ना आया कि जब मैंने तुझे चांटा मारा तो तूने मिट्टी पर लिखा और पानी से निकाला, तुझे बचाया, तो कहां लिखा? पत्थर पर। और क्या लिखा था? सब बोलिए। आज मेरे बड़े भाई ने मेरी जान बचाई। तो ये राज समझ में ना आया कि तुमने ये लिखा क्या, एक बार मिट्टी में, दूसरी बार पत्थर में। तो छोटे भाई ने कहा, दरअसल बड़े भैया मैंने मिट्टी पर जो लिखा था वो था कि आज मेरे भाई ने मुझे चांटा मारा। वो इसलिए लिखा ताकि एक लहर आएगी और वापस उसको मिटा डालेगी। ये मेरी और आपके बीच में होने वाली नेगेटिविटी थी, वो नकारात्मकता थी, और उस नकारात्मक चीज को हमेशा याद रखना अच्छी बात नहीं है। सो मैंने उसे मिट्टी पर लिखा ताकि बात जल्दी से आई गई हो जाए, पर आपने मेरी जान बचाई। तो कहां लिखा? पत्थर पर। कोई बता सकता अब इसका राज क्या है? अच्छी बातें हमेशा स्थायी रह सके, अच्छी यादें हमेशा स्थायी रह सके, बस इसी के लिए उसने पत्थर पर लिखा था। अर्थात सकारात्मक बातों को पत्थर पर लिख डालो, अर्थात अपने दिल पर अमर हस्ताक्षरों में लिख डालो कि ये मेरा भाई जिसने मेरी जान बचाई। पर अगर कभी कोई नेगेटिव वातावरण हो जाए, नेगेटिव बात हो जाए, कोई हल्की बात हो जाए, उसे मिट्टी पर लिख डालो। मिट्टी पर लिखने से क्या होगा? हवा का फिर एक झोंका आएगा और बात आई गई हो गई। मैं तो कहूँगा नेगेटिव बातों को मिट्टी पर भी नहीं बल्कि पानी पर लिख दो। किस पर? हाँ, आज घर पर जाकर के थाली में पानी भरिएगा। अब उसमें जो भी आपको नेगेटिव बात लिखनी हो, नेगेटिव बात लिख डालिएगा। अब जो आपने लिखा है उसकी उम्र कितनी है? अब आप कहते हैं 1 सेकंड, मैं तो कहता हूं 1 सेकंड तो बहुत बड़ा होता है। पानी में लिखा और मिट गया। नेगेटिव बातों को ऐसे ही दिल से उतार देना चाहिए कि अभी ये लिखा और ये बात खत्म। पर अगर कोई हमारी सेवा कर रहा है, कोई हमारे काम आ रहा है, कि कोई हमें
हमारी मदद कर रहा है, कोई हमारे जीवन में हमें धर्म का पथ दिखा रहा है, उसे पत्थर पर लिख दो, उसे अपनी डायरी पर लिख दो, पहले पेज पर लिख दो और उस पर लिखते हुए कह दो, ये वो व्यक्ति है जिसने मुझे धर्म का पथ दिखाया, ये वो व्यक्ति है जिसने मुझे गिरते हुए ऊपर उठाया, ये वो व्यक्ति है जिसने मेरी डिलीवरी के समय मेरा पूरा साथ दिया। अर्थात अच्छी यादों को अपने भीतर लो और बुरी यादों को बाहर निकाल दो। हमारी आती जाती सांस हमें यही तो सिखाती है। सांस के साथ अंदर क्या जाती है? सब बोलो, ऑक्सीजन। और सांस जब बाहर निकलती है तो उसके साथ क्या बाहर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पॉजिटिव चीज है कि नेगेटिव? नेगेटिव। और ऑक्सीजन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। बस जीवन देने वाली जो चीज है उस ऑक्सीजन को अंदर लो, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो नेगेटिविटी है, उसको अपनी बाहर जाती हुई सांस के साथ बाहर निकाल दो। जब मेडिटेशन करो तो आती जाती सांस पर जब हम ध्यान दे रहे हैं, अपना अवेयरनेस साध रहे हैं, तो सांस जब लो तो अच्छी यादों को अपने भीतर उतार लो, पर जो बुरी यादें, जो राग द्वेष अंदर में भरे पड़े हैं, जो मोह मात्सर्य अंदर में भरे पड़े हैं, उनको बाहर निकलती हुई सांसों के साथ क्या करो? बाहर निकाल दो। जब भी किसी को गुस्सा आ जाए ना, कोई अपमान कर देना, तो केवल एक किनारे जाइएगा और मुंह के जरिए 3 लंबी सांसें छोड़िएगा, और हर सांस के साथ ये लो मैंने तुझे छोड़ा, ये लो मैंने तुझे दिल से निकाला, ये लो मैंने अपने दिल से तुझे मिटा दिया। 3 गहरी लंबी सांसें छोड़ो, और लंबी सांसें जैसे ही छोड़ोगे उसका लोड, उसका डिप्रेशन, उसका टेंशन दिमाग से अपने आप बाहर निकल जाता है। रेचन की जो क्रिया होती है वो इसीलिए होती है। प्राणायाम में 3 क्रिया चलती है, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक यानी सांस को लेना, कुंभक यानी रोकना, और रेचन यानी बाहर निकालना। तो अब देख लो, पूरक यानी अच्छी यादों को अंदर लो, दिल में बसा कर रखो, और रेचन यानी बुरी यादों को बाहर निकाल दो। तो भाई जो भी दिल में है बुरी यादें, क्या करो? उनको बाहर निकाल दो। देखिए, जैनों में एक शब्द चलता है, जब वो तपस्या करते हैं तो तपस्या व्रत ग्रहण करने के लिए वे गुरुजनों के सामने जाकर के करबद्ध होते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव मुझे इस चीज़ का पचक्खाण दिलाइए, सौगंध दिलाइए, नियम दिलाइए। तो गुरुदेव उस चीज़ का नाम लेकर उससे कहते हैं, बोलो वो सिरामी। क्या है? वो सिरामी। तो वो सिरामी यानी मैं विसर्जन करता हूँ। तो वो जब कहता है कि आज मेरे उपवास है, तो आज मेरे अन्न, पानी, खाद्य, स्वाद्य सभी चीज़ों का आज मैं विसर्जन करता हूँ। मैं कहूँगा ऐसे ही जो बुरी यादें हैं, बुरे भाव हैं, बुरे शब्द हैं, बुरे बर्ताव हैं, एक दूसरे के प्रति जो बुरी शिकायतें मन में पल रही हैं, उनका क्या कर दो? विसर्जन करता हूँ, विसर्जन करता हूँ, विसर्जन करता हूँ। वो सिरामी, वो सिरामी, वो सिरामी। अब सवाल ये उठता है कि ये विसर्जन होगा कैसे? तो अब मैं आप लोगों को आज वो नेगेटिव, नकारात्मक भावधाराओं से छूटने के लिए वो केवल 6 मिनट का एक प्रयोग दे रहा हूं। वो प्रयोग जो कि हर व्यक्ति जिनके भीतर नेगेटिविटी है वो तो अवश्यमेव करे, पर जिनको लगता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों स्थितियों से गुजरते हैं, वो अपनी नेगेटिविटी को निश्चित तौर पर कम कर सकते हैं। केवल 30 दिन का प्रयोग करके देखो और खुद को केवल 6 मिनट दो। 6 मिनट ज़्यादा लगे तो 3 मिनट दो, पर अपने आप को रोजाना सुबह ये 6 मिनट का मेडिटेशन कीजिए, और उस मेडिटेशन का नाम है सेल्फ मोटिवेशन मेडिटेशन। क्या है? सेल्फ मोटिवेशन मेडिटेशन। अपने आप को प्रेरणा देकर के जो ध्यान किया जा रहा है, स्वयं के रूपांतरण के लिए, स्वयं के बदलाव के लिए, अपने मन के परिवर्तन के लिए ये एक रामबाण दवा का काम कर सकता है, और वो है सेल्फ मोटिवेशन मेडिटेशन।
सेल्फ यानी स्वयं, मोटिवेशन यानी प्रेरणा, मेडिटेशन यानी ध्यान। तो व्यक्ति रोजाना सुबह 6 मिनट का केवल 30 दिन के लिए वो ये मेडिटेशन करके देख ले, और मात्र 30 दिन में 3 मिनट का किया गया ये मेडिटेशन, 6 मिनट तक किया गया मेडिटेशन व्यक्ति को भीतर की नेगेटिविटी से मुक्त करने में निश्चित तौर पर मदद करेगा। जैसे एक चिकित्सक की दवा रोग को मिटाने में मदद करती है, वैसे ये सेल्फ मोटिवेशन मेडिटेशन व्यक्ति के भीतर की नेगेटिविटी को मिटाने में मदद करेगी। इससे आपका क्रोध कम होगा, ईर्ष्या कम होगी, चिंता कम होगी, एक दूसरे के प्रति रहने वाली शिकायतें कम होंगी, मन में भीतर पलने वाली नाराजगी और गम पीड़ा आपकी कम होगी, और आपका मनोबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास का लेवल बढ़ेगा, आपके रिश्ते मीठे और मधुर होंगे। कुल मिलाकर के ज्यों ज्यों हम इस 6 मिनट के मेडिटेशन से रोजाना गुजरते चले जाएंगे, मैं शर्तिया ये बात अनुरोध करूंगा, आप हर दिन अपने आप को पहले से अधिक बेहतर पाएंगे, पहले से अधिक सुंदर पाएंगे, और आपको खुद को भीतर में सेटिस्फैक्शन होगा, हाँ मैं पहले से बेहतर हुआ, मैं सोना तो था ही पर जो खोट थी वो जल जल के खत्म हो गई, अब सोना पूरी तरह कुंदन बन गया।